जिस रंग में हो, जिस रूप में हो, हरियान मिलो, हरियान मिलो। जिस रंग में हो, जिस रूप में हो, हरियान मिलो, हरियान मिलो। जिस रंग में हो, जिस रूप में हो, हरियान मिलो, हरियान मिलो। जिस रंग में हो, जिस रंग में हो, जिस रूप में हो, हरियान मिलो, हरियान मिलो। जिस रंग में हो, जिस रूप में हो, हरियान मिलो, हरियान मिलो। जिस रंग में हो, जिस रूप में हो, हरियान मिलो, हरियान मिलो। सारे संसार को मार्ग दर्शाने वाली प्रभु राम आज महर्षि भरद्वाज से पूछ रहे हैं, मैं कहाँ रहूं, मेरा मार्गदर्शन कीजिएगा। क्यों पूछा भरद्वाज से, क्यों पूछा महर्षि वाल्मीकि से? रामचरितमानस में वर्णन आता है, महर्षि वाल्मीकि से पूछते हैं प्रभु राम, मैं कहाँ रहूं। भरद्वाज से पूछा या वाल्मीकि से पूछा या दोनों से पूछा, लेकिन सारे संसार को मार्ग दर्शाने वाला आज इन संतों से पूछ रहा है, मैं कहाँ रहूं। क्यों चुने ये संत रास्ता पूछने के लिए? दोनों संत त्रिवेणी के आसपास ही हैं, जहां 3 नदियों का संगम है। परम गुरु परमात्मा समझाते हैं, मार्ग पूछना हो तो ऐसों से ही पूछना जिनमें ज्ञान, कर्म एवं भक्ति का समन्वय हो। तीनों नदियों का संगम अर्थात ज्ञान, कर्म एवं भक्ति का समन्वय। कोई अकेला ज्ञानी होगा तो कहेगा, ये भक्त लोग रोते रहते हैं, तालियां बजाते हैं, कीर्तन करते हैं, क्या रखा है इसमें। किसी अकेले भक्त से पूछो तो वह कहेगा, ज्ञान शुष्क अभिमान देता है, कभी ज्ञानी न बनना। किसी केवल कर्मयोगी से पूछो तो वह कहेगा, बिना कर्म के क्या संसार चल सकता है, मानो ज्ञान एवं भक्ति दोनों बेकार। परब्रह्म परमात्मा संकेत देते हैं, ऐसे से मार्गदर्शन पूछना जिनके अंदर इन तीनों का समन्वय हो, नहीं तो भटकने की इस संभावना। निर्णय हो गया है, भगवान श्री चित्रकूट में निवास करेंगे। चित्रकूट में प्रभु पहुंच गए हैं। रास्ते में संत महात्मा मिलते रहे हैं, दूर से ही प्रणाम किया, किसी की कुटिया में नहीं गए। महर्षि वाल्मीकि की कुटिया को छोड़ के अनेक संत महात्मा और भी होंगे, पर दूर से ही प्रणाम किया। देवी देवताओं को भी जहां खड़े हैं स्वयं वहीं से खड़े होकर सबको जहां वे हैं उनको प्रणाम किया। भील मिले हैं, उन सबको एक एक को भगवान ने गले लगाया है। उनको दूर से प्रणाम नहीं किया, उन सबको अपनी ओर खींच के तो भगवान ने गले लगाया है। संत महात्मा कहते हैं, इनमें कोई विशेषता दिखाई नहीं देती, इनमें कोई विशेष ज्ञान तो दिखाई नहीं देता, ये समझदार भी नहीं है। फिर क्या चीज है कि भगवान ने
इन्हें खींच के तो एक एक को अपने गले लगाया है। तो संत महात्मा कहते हैं वह है सरलता। परमेश्वर को पाने के लिए ये सज्जनों एक गुण सरलता पर्याप्त है। जो सरल है वह परमेश्वर को पा जाता है, वह परमात्मा का आलिंगन प्राप्त कर लेता है, जैसा इन भीलों ने प्राप्त किया। परमात्मा की प्राप्ति के लिए बहुत समझ की जरूरत नहीं है, याद रखिएगा। परमात्मा के सामने बहुत समझदार बनने की आवश्यकता नहीं, बहुत चतुर बनने की आवश्यकता नहीं। उसे ये सब चीजें पसंद नहीं। वह इन सबको मद में चूर कहते हैं। ये मद के चिन्ह है, ये नशे के चिन्ह है। मुझे सरल पसंद है, मुझे सरलता पसंद है, कुटिलता नहीं। अतः इन सबको गले लगाया है। भील सभी के सभी कुटिया तैयार कर दी है, हो गई है सब। लक्ष्मण जी ने की, इन्होंने की, पर तैयार हो गई है। लेकिन भील वहीं आसपास मटक रहे हैं, मानो कुछ कहना चाहते हूं, कुछ कह नहीं पा रहे। हिम्मत करके कहा, गुरुराज का संदेश आया था, आप लोगों के पास प्रभु आ रहे हैं, ईश्वर आ रहे हैं। हमें नहीं पता ये ईश्वर क्या होता है। हम ना ईश्वर को जानते हैं, ना उन्हें पहचानते हैं। गुरु ने कहा है कि आप ईश्वर हैं, तो हम मानते हैं कि आप ईश्वर होंगे। हम भील हैं महाराज, हमारा कर्म है हिंसा करना, हमारा कर्म है डकैती करना, लूटना। हमारा कर्म भी यही है, हमारा धर्म भी यही है। हम इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते। गुरुराज ने कहा है कि आप ईश्वर हो, तो हमें लगता है कि ईश्वर की सेवा करनी चाहिए। हमें आपकी सेवा करनी नहीं आती, इतना करेंगे हम। जैसे हम औरों को लूटते हैं, आपको लूटेंगे नहीं। यही हमारी सेवा स्वीकार करना। भगवान श्री की सरल बात सुन के तो मुस्कुराते हैं, लक्ष्मण को देख के मुस्कुराते हैं। क्या कह रहे हैं? भगवान की मुस्कुराहट, भगवान का सानिध्य पाकर मतिमान हो गए हैं भी। कहा, प्रभु हमें अपना बना लो। आप नए हो, हम वर्षों से, पीढ़ियों से यहीं रहते हैं। आपको रास्ते का नहीं पता, कुटिया बनानी नहीं आती आपको। आप तो महलों में रहते आए हो। हम कुटिया बनाएंगे, रास्ता दिखाएंगे। शिकार के लिए आपको जाना होगा तो ले जाएंगे, सैर के लिए आपको जाना होगा तो जंगल के रास्ते आपको पता नहीं, हम रास्ता दिखाएंगे आपको, अपने साथ ले जाएंगे। अपना बना लो। प्रभु एक बात हमें कभी ना कहना कि लूट मार छोड़ो, ये हमारे स्वभाव में है, हम ये नहीं छोड़ सकेंगे। परमात्मा देव उनकी बातें सुन के तो बहुत प्रसन्न, हर्षित हो रहे हैं, अपार हर्षित हो रहे हैं। इतना सरल हृदय है इनका। क्या बात कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं, इन्हें कोई पता नहीं। सारे जहान का मालिक, लूटमार करने वालों को सजा देने वाला, दंडित करने वाला, उसे कह रहे हैं कि हमें ये कभी ना कहना कि लूटमार करनी बंद कर दो। ये जितने पेड़ हैं ना जंगल में, हमें सब पता है किस ऋतु में किसके ऊपर पहले फल आता है, बाद में आता है, कितनी देर के बाद पकता है। ये हम बताओगे तो खाओगे ना, हम सब बताएंगे आपको। हमें अपने पास रख लो, हमें राम अपना बना लो। भीलों की मांग कितनी सुंदर मांग है। हमें अपना बना लो, हमें अपने पास रख लो, हम ये सब कुछ करेंगे। पुनः कहते हैं,
प्रभु कभी ये ना कहना कि लूटमार बंद कर दो। पहले हम लोगों से धन छीनते थे, लूटते थे, अब भक्ति लूटेंगे, प्रेम लूटेंगे, पर लूटेंगे जरूर। ये लूटना हमारा स्वभाव है। हम लूटे बिना हमारा काम नहीं चल सकता। पहले धन लूटा करते थे, वस्त्र भूषण जो भी किसी को कुछ पास होता था लूट लेते थे। अब भक्ति लूटेंगे, प्रेम लूटेंगे। इसमें तो हम आपको भी स्पेयर नहीं करेंगे, आपको भी लूटेंगे। कितना सरल हृदय, ऐसे हृदय वालों को भगवान श्री अपने गले से लगाते हैं, खींच के गले से लगाते हैं। संतों महात्माओं को, देवी देवताओं को दूर से प्रणाम करते हैं। इन्हें अपनी बाहों से खींच के एक एक को अपने गले लगाते हैं। सरल है, अपने आप को बहुत समझदार समझने वाले नहीं है। तो सत्य ही कहा है संतों महात्माओं ने, प्रभु प्राप्ति के लिए बहुत समझदारी की जरूरत नहीं है। जितना आदमी सरल सीधा है उतना ही भगवान को भाता है, प्रिय है। मां सुमित्रा उपदेश दे रही है, शिक्षा दे रही है लक्ष्मण जी महाराज को। उनके माध्यम से हम सबको अच्छे बनने के लिए, अच्छा कहलाने के लिए नहीं, अच्छा बनने के लिए। जमीन आसमान का अंतर है देवी सज्जनों दोनों में। अच्छा कहलाना, हम अच्छे हैं या नहीं, लेकिन अच्छा कहलाना तो हम जरूर चाहते हैं। हम सब वैसे ही कर्म करते हैं जिससे लोग हमें अच्छा कहें। अच्छा बनने की जरूरत नहीं समझते, अच्छे हैं या नहीं हैं उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन लोग अच्छे कहें। मां सुमित्रा उपदेश दे रही है अच्छे बनने के लिए। किस प्रकार से उनका पुत्र लक्ष्मण अच्छा बन के रह सकता है, किस प्रकार से हम अच्छे बन सकते हैं, मां सुमित्रा उपदेश दे रही है। अच्छा कहलाने की बजाय अच्छे बनने की आवश्यकता है। लोग अपने आप ही अच्छा कहेंगे, तब कहीं न कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अच्छे कहलाने की भूख तो कभी तृप्ति नहीं होती। आउट ऑफ द वे जाके जो कर्म हमारे स्वभाव में नहीं है, जो नम्रता हमारे स्वभाव में नहीं है, हम उसको प्रोजेक्ट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं ताकि लोग अच्छा कहें। सारे कर्म हमारे इस प्रकार के, लोग हमें अच्छा किस प्रकार से कहेंगे। मां सुमित्रा इसके हक में नहीं है, ना ही संत महात्मा है, ना ही परमात्मा। अच्छे बनो, अच्छे बनने की, अच्छे कहलाने की, अच्छे बनने की चाह तो तड़प अंदर से होनी चाहिए, और अच्छे कहलाने की चाह बिल्कुल मरनी चाहिए। अच्छे कहलाने की चाह बहुत घातक चाह है साधक के लिए। दंडी हो जाएगा मैं, कपटी हो जाएगा मैं। उसके कर्म जो वो है नहीं, वह अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहता है ताकि लोग उसे अच्छा कहें। बहुत खर्च कर देते हैं लोग, बहुत दान देते हैं लोग, सिर्फ दानी कहलाने के लिए, दूसरों की दृष्टि में दानी दिखाई देने के लिए। अंदर से कोई इस प्रकार का मन नहीं होता। हो सकता है बाद में वे पछताते भी हों कि फजूल में इतना दान दे दिया, फजूल में इतने पैसे खर्च कर दिए। दो बिंदु रहते हैं। मां सुमित्रा जो उपदेश दे रही हैं लक्ष्मण को, मद और मान स्वप्न में भी इनके वशीभूत लखन नहीं होना। दोनों शब्द साथ चुने हमारे जानने योग्य हैं, अतएव इनकी चर्चा अभी समय हो गया है, नहीं हो पाएगी। जैसे ही समय मिलेगा इन दो शब्दों की चर्चा करेंगे।
मद एवं मान, स्वप्न में भी लक्ष्मी इनके वशीभूत नहीं होना। विकार रहित होके मन कर्म वचन से सीताराम की सेवा करोगे तो तुम्हारे हृदय में परमात्मा श्री राम के प्रति अविरल भक्ति पैदा होगी। विशुद्ध भक्ति से तू संपन्न हो जाएगा। मन, तेरा जीवन सार्थक हो जाएगा, तेरा जीवन सफल हो जाएगा और मेरी कोख भी सफल हो जाएगी। तो यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।